फोक कथा की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया और मैं आपको इस पूरी दुनिया का सफर करवाऊंगी। इस दुनिया में आपको कई अलग अलग किरदारों से मिलने का मौका मिलेगा, जैसे जादुई मयूर, दयालु राजा, हंसती हुई मछली। तो आइए कहानियों का सिलसिला आरंभ करते हैं। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, परंतु कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जब हमें चतुर बनना पड़ता है। यदि हमने चतुर बनकर बात को नहीं संभाला तो इसमें हमारा ही नुकसान है। आइए जानते हैं एक ऐसे ही पंडित की कहानी जिन्होंने अपनी होशियारी और सूझबूझ से चोर को ही सोच में डाल दिया। बहुत दिनों पहले की बात है। कलिंग देश में एक राजा थे। उनका नाम था इंद्रजीत। राजा इंद्रजीत गुणी लोगों का बहुत सम्मान करते थे, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। एक दिन राजा इंद्रजीत अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। मंत्री, दरबारी सभी वहां उपस्थित थे। राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही थी। उसी समय एक प्रौढ़ व्यक्ति यानी कुछ वृद्ध सा दिखने वाला व्यक्ति राज दरबार में उपस्थित हुआ। उसने प्रहरी से कहा, मैं महामना राजा से भेंट करना चाहता हूं। प्रहरी ने प्रौढ़ को अच्छी तरह देखा। देखकर उसे लगा कि वह कोई पंडित व्यक्ति है। उसने उनसे कहा, आप यहां प्रतीक्षा कीजिए, मैं राजा को खबर देता हूं। यह कहकर प्रहरी राजसभा की ओर अग्रसर हुआ, यानी राजसभा की ओर जाने लगा। दूर खड़े रहने के बावजूद राजा इंद्रजीत ने उस प्रौढ़ को देख लिया था। उन्होंने इशारे से प्रहरी से कहा कि वह उस व्यक्ति को लेकर आए। प्रहरी ससम्मान उस व्यक्ति को राजसभा में लेकर आया। राजा इंद्रजीत ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा, फिर उनका परिचय पूछा। प्रौढ़ व्यक्ति ने आसन ग्रहण किया और करने के बाद कहा, महामना, मैं बंगदेश से आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। दूर दूर तक आपके शासन के चर्चे हैं। सुना है आप बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपके समक्ष कुछ धार्मिक चर्चा करना चाहता हूं। राजा ने कुछ देर तक अतिथि के चेहरे की ओर देखा। फिर अपने अनुभवों से उन्होंने समझ लिया कि यह आदमी पंडित व्यक्ति है। सविनय उन्होंने पूछा, महामान्य अतिथि का नाम क्या है? अतिथि ने कहा, चित्रसेन। चित्रसेन के रहने एवं भोजनादि की व्यवस्था हुई। यथेष्ट सेवा सत्कार पाकर चित्रसेन बहुत खुश हुए। अब तक केवल आपके बारे में सिर्फ सुना था, परंतु आज स्वयं ये देख भी लिया कि आप अपने मेहमानों को भगवान समझते हैं। हाथ जोड़ते हुए चित्रसेन ने राजा से कहा। तय हुआ उस शाम धर्म चर्चा हेतु बैठक होगी। पहली चर्चा में ही राजा इंद्रजीत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की, अर्थात बहुत प्रशंसा की। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, आपके ज्ञान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है पंडित जी, राजा ने कहा। उसके बाद लगातार 3 दिनों तक धार्मिक चर्चाएं हुई। रानी भी प्रसन्न हुई एवं राज दरबार के सभी सदस्यों ने चित्रसेन की पंडितई एवं उनकी वक्तृत्व कला यानी उनके प्रभावशाली ढंग से बोलने की कला की प्रशंसा की। वे उनसे अत्यंत प्रसन्न होकर उनका स्तुति गायन करने लगे। इस दरबार में आज तक बहुत सारे पंडित आए हैं, परंतु आपके ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं, रानी ने कहा। राजा के अनुरोध पर चित्रसेन और कुछ दिनों तक राजमहल में ही रहे। उसके बाद उनकी विदाई के उपलक्ष्य में उनके अभिनंदन का आयोजन किया गया। पंडित चित्रसेन को राजा ने स्वर्णमाला आदि से आभूषित करके 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की और कहा, गुणीजनों के सम्मान की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। मैंने
कर्तव्य पालन करने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने ज्ञान और पंडिताई द्वारा देश का कल्याण करते रहिए। राजा से विदा लेकर पंडित चित्रसेन ने अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। कलिंग देश से बंग देश की दूरी बहुत है। उन दिनों सामान्य जनों के लिए पैदल चलने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसीलिए चित्रसेन पैदल ही अपने देश की ओर चले। चलते चलते शाम हो गई तो वह एक धर्मशाला में पहुंचे। धर्मशाला छोटी थी, कमरे कम थे। एक एक कमरे में पहले से ही 8-9 लोग जैसे तैसे बैठे हुए थे। चित्रसेन थक गए थे, भूख प्यास भी लग रही थी। इसीलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया और धर्मशाला के भीतर चले गए। वे भोजन करने के बाद कमरे में गए एवं किसी से कुछ ना कहकर एक कोने में चटाई बिछाकर सो गए। इधर जब चित्रसेन धर्मशाला में आए तभी कुछ लोगों को यह सूचना मिल गई थी कि यह अतिथि राज दरबार से लौटे हैं एवं उनके पास पुरस्कार में मिली 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। वहां बैठे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, ये व्यक्ति राजा का खास लगता है, सुना है इसके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये बात धर्मशाला में मानो आग की तरह फैल चुकी थी। धर्मशाला में जितने यात्री थे उनमें एक आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का था, यानी उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। उसके मन में चोर था। दूसरे का धन उड़ा लेने में वह माहिर था। चोर के रूप में वह प्रसिद्ध था। वह चित्रसेन पर दृष्टि रखे हुए था। जिस समय चित्रसेन कमरे के एक कोने में चटाई पर सो गए, उसी समय उस चोर ने चित्रसेन की ठीक बगल में एक चटाई बिछाकर अपना स्थान सुरक्षित कर लिया और मन ही मन खुश होने लगा। वो तो ये भी सोचने लग गया था कि इतनी मुद्राएं पाकर वो करेगा क्या। पूरी दुनिया घूमने का मेरा सपना अब शायद पूरा हो जाएगा। वाह भगवान, धन्यवाद। लगता है ये मेरी दुआओं का ही फल मिल रहा है मुझे। अब मेरे अच्छे दिन ज्यादा दूर नहीं, उसने मन ही मन सोचा। रात गहरी हो गई। सब सो गए थे, लेकिन उस चोर की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोने का नाटक कर रहा था। अपनी चटाई पर लेटा हुआ था। उसने खुद से कहा, ये पंडित जल्दी सो जाए तो अच्छा है, फिर मैं भी अपने काम की शुरुआत करूं शीघ्र ही। स्वर्ण मुद्राएं चोरी करने के लिए उचित समय का वह इंतजार कर रहा था। कब ये सोए, कब मैं चोरी करूं और कब यहां से भाग जाऊं, बस यही चल रहा था उसके मन में। चित्रसेन गहरी निद्रा में थे। उनकी नाक बज रही थी। चोर उठकर बैठ गया। उसने सोचा, यही मौका है, चोरी करने का यही सही मौका है। उसने चित्रसेन के सर के नीचे तकिए को टटोलना शुरू कर दिया, यानी ढूंढना शुरू कर दिया। वहां उसे कुछ नहीं मिला। कहाँ है मुद्राओं की थैली? आखिर इस पंडित ने कहाँ छुपाया है उसे? वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि स्वर्ण मुद्राएं गई कहां। भगवान, तू मेरी परीक्षा ले रहा है ना? पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। स्वर्ण मुद्राएं तो अब ढूंढ कर ही रहूंगा, उसने मन ही मन भगवान को कहा। रात भर जागकर उसने चित्रसेन के शरीर का अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण किया, यानी उसके शरीर की अच्छी तरह से जांच कर ली थी। कमर में भी कुछ नहीं। वे खुली देह सो रहे थे। उनकी कमीज की जेब भी खाली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चित्रसेन ने उतनी स्वर्ण मुद्राएं रख कहां दी। हर जगह पे ढूंढ लिया, पर मुद्राएं मिल ही नहीं रही हैं। उस थैली को धरती निगल गई, आसमान खा गया। आखिर गई तो गई कहां? उसने चित्रसेन के बिस्तर की चारों ओर से पड़ताल की, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं उसे कहीं नहीं मिली। वो मन ही मन निराश हो गया और भगवान को भी कोसने लगा। इतने में भोर हो गई।
बाहर प्रकाश फैल गया। चित्रसेन की नींद टूटी। उनकी नींद टूट गई है समझकर चोर ने सोने का नाटक किया। चित्रसेन उठकर बैठ गए, अपनी कमीज पहनी और उसके बाद बड़ी सावधानी से चोर के तकिए के नीचे से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल ली। ये देखकर चोर मानो हैरान ही रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली और मुंह फटा का फटा ही रह गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या। दरअसल उस चोर को पहली बार देखते ही चित्रसेन को संदेह हो गया था। इसीलिए चित्रसेन ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अपने पास न रखकर चोर के तकिए के नीचे ही रखना सबसे सही समझा था। अब वही स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर वे बाहर निकल आए। चोर को उन्होंने कैसे मूर्ख बनाया ये चोर भी समझ नहीं पाया। इस कहानी से हमें होशियारी से काम करने के साथ साथ यह सीख भी मिलती है कि यदि हम किसी वस्तु की खोज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने ही पास उसे ढूंढ लेना चाहिए। इससे समय और मेहनत दोनों की ही बचत होगी, वरना बगल में छोरा शहर में डिंडोरा। यदि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपने अपनी सूझबूझ से काम लिया और मुश्किल को हल कर दिया, तो उसके बारे में हमें जरूर बताइए। कभी आपको कहीं से 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिले तो जरा सोचिए कि आप क्या करेंगे इतनी मुद्राएं पाकर। अपनी क्या इच्छा पूरी करेंगे आप? इस बारे में सोचिए और हमारे साथ ईपीलॉग किड्स इस इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर शेयर कीजिए। और नए एपिसोड्स को सुनने के लिए फोक कथा को ईपीलॉग मीडिया ऐप पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगी अगली फोक कथा में।